हेलो डियर व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल? ठीक ठाक हो सब? दैट्स गुड। अच्छा, आज हम व्यूवर्स अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी के सीरीज़ के पार्ट 45 में चंद मेडिकल टर्म्स को डिस्कस करेंगे विद फ्यू शॉर्ट एग्जांपल्स। इसमें सबसे पहले जो लफ्ज़ है दैट इज़ सिफल। सिफल या सिफलों का लफ्ज़ जो है ये जो हेड है उसके लिए यूज़ होता है, जो क्रेनियम भी बोलते हैं। यहाँ पर मिसाल सिंपल सा एक है सेफेल्जिया। व्यूअर्स, आपको पता है कि एल्जिया का लफ्ज़ आता है तो दर्द के लिए आता है, तो पेन हुआ कहाँ पे? इसमें जो खोपड़ी है, जो हेड है, हेडेक सिंपली आप कह सकते हैं। यहाँ पे एच मिस हुआ है पी के बाद। एक और मिसाल यहाँ पे लिखी गई है एसिफलस। ओके, तो एसिफलस, ए का लफ्ज़ जहाँ कहीं भी आएगा किसी मेडिकल टर्म के शुरू में, तो व्यूअर्स आप लोगों के ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ की नफ़ी मतलब कि ना होना या बहुत ही कम होना यहाँ पे मुराद होगा। तो एसेफलस मीन्स के हेडलेस, सिरे से सर है ही नहीं, बग़ैर सर के। तो यहाँ व्यूअर्स अक्सर इस तरह होता है कि कभी कभी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब बच्चे की पेट के अंदर डेवलपमेंट होती हो तो उसमें सर प्रॉपर नहीं बनता, जो एक नुक्स है, तो उस कंडीशन के लिए ये लफ्ज़ एसेफलस इस्तेमाल होगा। व्यूअर्स, एक और लफ्ज़ है हाइड्रोसिफलस। हाइड्रोसिफलस मीन्स के जो अच्छा, ये जो है ये सिफलस भी है और किफलस भी, इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है। तो हाइड्रोसिफलस जो सर है, जो हेड है, इसके अंदर फ्लूइड का जमा होना है। यहाँ पे कौन सा फ्लूइड होता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। तो अगर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड किसी भी वजह से उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कोई भी वजह हो, वो नॉर्मल से बढ़ जाए, इंक्रीज़ उसकी अमाउंट हो जाए, ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन को हाइड्रोसिफलस बोलेंगे। एक और लफ्ज़ है सिफल है लेकिन इसके साथ ई एन लिखा है, इनसेफलो। तो जब ई एन आएगा तो फिर जो सर है उसके अंदर की बात होगी। तो अंदर क्या है? ब्रेन है। तो इनसेफलो का लफ्ज़ जो है वो किसके लिए? दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल एक मिसाल है इंसेफलाइटिस। आइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, आइटिस जब होगा तो सिंपली जो ब्रेन है उसकी इन्फ्लेमेशन है। ओके, इंसेफलाइटिस। एक और लफ्ज़ यहाँ पे मिसाल की आसानी के लिए समझने के लिए दिया गया, इंसेफेलोमाइलाइटिस। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको सोचना होगा कि इंसेफेलो का लफ्ज़ आएगा किसके लिए? ब्रेन के लिए। ये जो माई का लफ्ज़ है ये स्पाइनल कार्ड के लिए आता है। तो अगर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों की इन्फ्लेमेशन हो तो ये इंसेफेलोमाइलाइटिस का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा या होता है। ओके, एक और लफ्ज़ है इंसेफेलोपायोसिस। डियर्स, ये जो पायो का लफ्ज़ है ये जहाँ कहीं भी आप देखेंगे तो पस की बात होगी। और ये SIS जो है ये एक प्रोसेस है, मतलब वो प्रोसेस जहाँ पे इन्फ्लेमेशन या कोई और नुक्स हो ब्रेन की, उसके साथ पस फॉर्मेशन भी हो, उसमें जो फ्लूइड है पुरुलेंट हो, पुरुलेंट मीन्स के वो पस्चुलर हो, पस वाली जैसी हो, तो ये इंसेफेलोपायोसिस का लफ्ज़ जो है, जो टर्म जो है वो इस्तेमाल होगा। व्यूअर्स, एक और लफ्ज़ है ट्राइको। ट्राइको का लफ्ज़ हेयर्स के लिए यूज़ होगा। किसके लिए? हेयर्स, बाल, सर के बाल। तो ट्राइको मीन्स हेयर्स। अब इस ट्राइको को समझने के लिए एक दो मिसालें हम इस तरह देते हैं कि एक लफ्ज़ है ट्राइको डिस्ट्रॉफी। व्यूअर्स, आप लोगों को हर एक चीज़ को समझने के लिए अलग अलग इसकी ब्रेकअप पे सोचना होगा। ट्राइको वही क्या हुई बात? हेयर्स की, बाल की। डिस का लफ्ज़ जहाँ कहीं भी आएगा तो कोई भी एबनॉर्मलिटी है, ख़राबी है,
या पेन है, तो और ट्रॉफी जो है वो नरिशमेंट है, वो डेवलपमेंट है। तो ट्राइकोडिस्ट्रॉफी मीन्स के जो हेयर्स की जो डेवलपमेंट है, जो नरिशमेंट है, वो क्या होगी? डिफेक्टिव होगी, नुकसान वाली होगी, एबनॉर्मल होगी, ट्राइकोडिस्ट्रॉफी। अच्छा, यहाँ पर अगर सिर्फ डिस वाली बात अगर इससे आप निकाल ले, ट्राइकोट्रॉपी का लफ्ज़ आएगा तो ये फिर डेवलपमेंट है, नरिशमेंट है हेयर्स की नॉर्मली। लेकिन अगर डिस को वाला, तो डिस वाली बात अगर मिली तो फिर एबनॉर्मल है, मतलब नुकसान वाली है, ख़राब है। एक और लफ्ज़ यहाँ पर आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए, आपका वास्ता उससे फट सकता है, ये है ट्राइकोरिक्सिस। ये जो लफ्ज़ है ये उस कंडीशन के लिए जिसको हम कहते हैं ब्रिटल हेयर्स, मतलब कि जब बाल की जो नशोनुमा हो वो प्रॉपर ना हो और वो बाल जो है वो टूटते हैं, गिरते हैं, जो ब्रेकिंग है, स्प्लिटिंग है बालों की, तो यहाँ पर ये लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।